स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीमान इंटीग्रेशन की। रीमान इंटीग्रल की बात करेंगे। रीमान इंटीग्रल रीमान समाकल की बात करेंगे। वन साइड हम आपको एक प्रैक्टिकल करेंगे और दूसरी साइड इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम आपको प्रूव करके बताएंगे। तो सपोज करिए कि एक हमने प्रैक्टिकली एक इंटरवल लिया, लेट आई इक्वल्स टू 2, 4 एक इंटरवल लिया। ऐसे यहाँ पर थ्योरेटिकल अगर हम बात करें, लेट आई इक्वल्स टू ए बी एनी क्लोज्ड इंटरवल। एक क्लोज्ड इंटरवल है, बी ए क्लोज्ड इंटरवल। ये फर्स्ट यूनिट है रियल एनालिसिस की, बीएससी थर्ड ईयर में ये टॉपिक है और ये फर्स्ट यूनिट है रीमान इंटीग्रल। इसके बाद आप देखिए, ये प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और यहाँ इस प्रैक्टिकल का थ्योरी लिखूँगा, यहाँ प्रैक्टिकल लिखूँगा। अब इसका हमने एक पार्टीशन बनाया, लेट किया, एक पार्टीशन बनाया। पार्टीशन माने होता है, आप कहते हैं ना इस रूम को 2 पार्टीशन कर दीजिए। पार्टीशन माने तोड़ना ही होता है, लेकिन ऑर्डर क्रम का ध्यान रखा जाता है। जैसे 2, 3, 4 ए पार्टीशन हो गया। अगर इसको और बड़ा कर ले इंटरवल को तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, पार्टीशन हो गया। एक इंटरवल के कई पार्टीशन हो सकते हैं। अभी 1 के डिफरेंस से लिया, आप 1.5 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, या आपने चलिए यहाँ 6 ले लिया तो यहाँ 5, 6 भी आ जाएगा। आप इसके दूसरा पार्टीशन आप चाहो तो 2, 4, 6 2 की डिस्टेंस पे दूसरा पार्टीशन बना सकते। ऐसे ही हमने इसका एक पार्टीशन बना लिया। लेट पी इक्वल्स टू ए, मीन्स स्टार्टिंग तो इसी पॉइंट से करते हैं, 2 से x0, x1, x2, x3 अप टू xr-1, xr और xn इक्वल्स टू बी। बी पार्टीशन ऑफ ए बी। ए बी का एक पार्टीशन है, ए बी का एक विभाजन है। ठीक है, ये पार्टीशन बना लिया आपने। पार्टीशन बनाने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सब इंटरवल्स बनाते हैं पार्टीशन से। जैसे इसका एक सब इंटरवल बन गया 2, 3, एक सब इंटरवल बन गया 3, 4, एक सब इंटरवल बन गया 4, 5 और एक बन गया 5, 6। ये सब इंटरवल बन गए। तो ऐसे ही इसके सब इंटरवल बन जाएंगे। आर्मा सब इंटरवल जो होगा वो xr-1 xr होगा। किसी इंटरवल की जो लेंथ होती है वो लास्ट वाले पॉइंट से, उससे पहले वाला पॉइंट आप माइनस कर दें। जैसे डेल I1, ये प्रैक्टिकल चल रहा है, थ्योरी है। इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, 3 - 2 दैट इज़ 1। इस इंटरवल की लेंथ क्या हो जाएगी, 4 - 3, सेकेंड इंटरवल की 1। ऐसे ही डेल I3 1 होगा और डेल I4 भी 1 होगा। इंटरवल बन गए। इसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे एक पर्टिकुलर सब इंटरवल की बात की हमने, एक पर्टिकुलर सब इंटरवल की बात की। जैसे मैंने कहा इन I1 में, I1 क्या है, I1 है आपका 2, 3 में, इन 2, 3। इसके पहले हम एक फंक्शन की बात कर लेंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं रीमान इंटीग्रल, रीमान समाकल की बात कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। फंक्शन क्या लिख लिया, लेट f एक फलन है और AB2R इज अ बाउंडेड फंक्शन। परिबद्ध फलन है, इज बाउंडेड फंक्शन।
is bounded function. Let f maps ab to r is bounded function. आप कहोगे इस प्रैक्टिकल में कहाँ लिया, यहाँ भी ले लो, f maps I to r से ले लिया और fx इक्वल्स टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, एक फलन। प्रैक्टिकली है तो यहाँ डिफाइन करके लिया, यहाँ थ्योरेटिकल है तो डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि सभी के लिए कोई भी फंक्शन हुए, पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ये थ्योरी समझ में आ जाए। और एक बार ये थ्योरी समझ में आई तो सारे 90% क्वेश्चन कॉमन थ्योरी पर है। ये थ्योरी बार बार जो एक बार आप लिख लेंगे थ्योरी, यही थ्योरी बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट होगी, इसलिए इस थ्योरी को ध्यान से समझ लीजिए। ये थ्योरी आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल तैयार किया है। अब मैंने कहा है इन इंटरवल I1 में आप ये बताइए कि स्मॉल m1 माने सबसे छोटा मान क्या होगा। तो सबसे छोटा मान जो होगा वो 2 पर होगा, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो 2 पर होगी। क्या होगी, 2x की जगह 2 रख दीजिए तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4 होगी। और सबसे बड़ी वैल्यू जो मिलेगी वो 3 पर मिलेगी, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू। इस एग्जाम्पल को थोड़ा छोटा बनाने के लिए हमने केवल 2 से 4 ही कर लिया इस इंटरवल को, ताकि 2 ही सब इंटरवल रहें और थोड़ा सा छोटा हो जाए तो जल्दी से एक्सप्लेन हो जाए। तो डेल I1 आपका यहाँ हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1, और डेल I2 हो जाएगा 4 - 3 दैट इज़ 1। तो मैं बात कर रहा था आपसे इन इंटरवल किसमें, इन इंटरवल I1 में बात कर रहा था। I1 से मतलब है 2, 3 में। 2, 3 में स्मॉल m1 माने छोटा मान इस इंटरवल में, तो 2 पे मिलेगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। और सबसे बड़ा कैपिटल M1 मीन्स बड़ा मान किस पर मिलेगा, 3 पर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इन I2 में I2 क्या है 3, 4 में सबसे छोटी वैल्यू किस पर मिलेगी, 3 पर। 3 का स्क्वायर 9 और सबसे बड़ी वैल्यू M2 जो होगी वो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 होगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन बात करते हैं स्मॉल mr माने इन्फीमम, माने फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू। और कैपिटल MR में सुप्रीमम मीन्स फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। जैसे आपने यहाँ पर निकाली, आप कहोगे ठीक है साहब ये सब तो समझ में आ गया, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपन इसके बाद क्या करेंगे, जब आप एक काम कर लेंगे इसके बाद LPF निकालते हैं। इसका नाम है लोअर रीमान सम। ये क्या होता है, सबसे छोटा इंटरवल लिया, उसमें सबसे छोटी वैल्यू और पहले इंटरवल की लेंथ, लंबाई डेल I1, फिर दूसरे इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू है फंक्शन की दैट इज स्मॉल m2 और डेल I2। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल m1 कितना था अपना, स्मॉल m1 था 4, इंटरवल की लेंथ थी 1 तो ये 4 आ गया। UPF अपर रीमान सम कहते इसको, उच्च रीमान योग। सबसे बड़ा मान M2 पहले उपअंतराल में और पहले उपअंतराल की लंबाई, फिर दूसरे उपअंतराल में सबसे बड़ी वैल्यू, दूसरे उपअंतराल की लंबाई। और ये M2 कितना है बेटा, M2 आप लोगों ने निकाला होगा, M2 है 16, ये है 9 × 1 और ये हो जाएगा 16 × 1, ये हो जाएगा 25। आप देख रहे हैं कि LPF लेस देन है UPF से, ये बात आपको दिख रही है, LPF लेस देन UPF। ये फर्स्ट थ्योरम है कि ऐसा प्रूव करिए। तो मैंने एक प्रैक्टिकल अपने से तैयार किया और आपको बताया ताकि आपको रीमान की कुछ थ्योरी समझ में आए। तो सबसे पहले एक आपने देखा बाउंडेड फंक्शन लेते हैं। आप कहोगे बाउंडेड का मतलब क्या है, परिबद्ध का मतलब क्या है सर। बाउंडेड माने ऐसा फलन
जैसे बाउंडेड माने घेरा हुआ होना, दो मानों के बीच में समस्त मानों का होना किसी फलन का, वो बाउंडेड कहलाते हैं। जैसे हम इस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो ये बाउंडेड है, हम घिरे हुए हैं। कैसे बाउंडेड है? चार दीवारों से बाउंडेड है ना। बाउंडेड माने घिरा हुआ होना। तो फलन के समस्त मान जब दो नंबरों के बीच में होते हैं तो उस फंक्शन को बाउंडेड कहते हैं। जैसे एक मान सपोज करिए कैपिटल एम है, एक मान कर सपोज करिए स्मॉल एम है। यदि किसी फंक्शन के सारी फॉर और एक्स बिलोंग टू इंटरवल की हम कोई भी वैल्यू लें, एक्स की वैल्यू चूज करें इंटरवल से और यहाँ रखें, तो सारे मान दो मानों के बीच में आते हैं तो उस फंक्शन को हम बाउंडेड कहते हैं, परिबद्ध कहते हैं। तो ये परिबद्ध फलन के लिए ही रीमान इंटीग्रेशन डिफाइन है। ठीक है, तो अब यूपी एलपीएफ क्या होगा आप बताइए। एलपीएफ क्या होगा? अभी अभी बताया, स्मॉल आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, ये होगा स्मॉल एम 1 प्लस डेल एक्स 1 प्लस स्मॉल एम 2 डेल एक्स 2 प्लस स्मॉल एम 3 डेल एक्स 3। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि स्मॉल एम 1 डेल आई 1, स्मॉल एम 2 डेल आई 2, सो ऑन। यूपीएफ क्या होगा? यूपीएफ क्या होगा? आर इक्वल टू 1 to n और कैपिटल एम आर हो जाएगा स्टूडेंट्स और डेल एक्स आर हो जाएगा, राइट। अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है सर, इसके आगे क्या है? अब सपोज करिए ये आपने तो समझ लिया। अब आप देख रहे हैं कि स्मॉल एम आर क्लियरली, ये बात बड़ी स्पष्ट है, स्पष्टता बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि स्मॉल एम आर लेस इक्वल टू कैपिटल एम आर से है। आप कहोगे कहाँ? आप देखो ना, स्मॉल एम 1 4 है और कैपिटल एम 1 9 है, तो स्मॉल एम 1 कैपिटल एम 1 से छोटा है कि नहीं? आप देखो यहाँ स्मॉल एम 2 9, कैपिटल एम 2 16। आप देख रहे हैं ना स्मॉल एम 2 कैपिटल एम 2 से छोटा है, तो स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर से हमेशा छोटा होगा। फिर दोनों साइड हमने क्या किया? r इक्वल टू 1 to n लिया, स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, और इस साइड भी हमने क्या लिया? r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर लिया, डेल एक्स आर लिया। और एक किसकी इक्वल है? अभी आपने देखा एक किसकी इक्वल है? r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर किसकी इक्वल है बेटा? एलपीएफ के, तो ये हो जाएगा एलपीएफ। और एक किसकी इक्वल है बेटा? एक किसकी इक्वल है? यूपीएफ के, तो ये यूपीएफ हो जाएगा। तो क्या प्रूफ हो गया? एलपीएफ लेस इक्वल टू यूपीएफ, ये प्रूफ हो गया। तो एक थ्योरम प्रूफ हो गई, प्रूव दैट एलपीएफ लेस। आपने थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी देखते देखते, थ्योरी को दिखाने के साथ साथ, थ्योरी समझाने के साथ साथ मैंने एक थ्योरम भी प्रूफ कर दी। आपको लग रहा होगा कि सर बता क्या रहे हैं, एक थ्योरम भी प्रूफ हो गई, थ्योरी भी सीख गए। थ्योरी को समझने के लिए मैंने पैरेलल में एक एग्जाम्पल रखा। तो कौन सी थ्योरम प्रूफ हो गई? इसके ऊपर अगर हम थ्योरम लिख दें तो थ्योरम प्रूफ हो गई। कौन सी थ्योरम प्रूफ हो गई? कि प्रूव दैट एलपीएफ लेस इक्वल्स टू यूपीएफ, ये थ्योरम प्रूफ हो गई। प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है? एलपीएफ लेस इक्वल्स टू यूपीएफ, एलपीएफ लेस इक्वल्स टू यूपीएफ। ये थ्योरम हमने इसके साथ साथ इस थ्योरम के इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमने आपको एक थ्योरम भी प्रूफ कर दी है। ठीक है ना? कौन सी थ्योरम प्रूफ कर दी है? कि एलपीएफ लेस इक्वल्स टू यूपीएफ, है ना, ये थ्योरम प्रूफ कर दी है। यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, कई बार ये आ जाता। कैसी आती है थ्योरम? ये थ्योरम इस ढंग से आ जाती है कि लेट, इस ढंग से आती है, एफ मैप्स ए बी टू आर इज अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन देन आपको प्रूव करना है एलपीएफ लेस इक्वल्स टू यूपीएफ। इस ढंग से थ्योरम आती है। तो थ्योरी के साथ साथ हमने यहाँ से इसका प्रूफ शुरू हो गया लेट से, तो इसके साथ साथ हमने थ्योरम को भी प्रूव कर दिया, यहाँ से इसका प्रूफ शुरू हो गया, है ना बेटा। और थ्योरी भी आपको समझा दी, एक बार आप फिर से समझ सकते हैं, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ बेटा कि लेट एफ मैप्स a to b is bounded function and let I equals to ab is a closed interval, let p equals to a x0 x1 x2 xn so on xr minus 1 xr xn equals to b the partition of ab का एक पार्टीशन है, विभाजन है। a आर्मा उपअंतराल है, डेल एक्स आर इसकी लेंथ है, एक्स आर से एक्स आर माइनस 1 को माइनस, स्मॉल एम आर माने इन्फीमम, इन्फीमम माने सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल। इस इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उन वैल्यूज़ में से जो छोटी है वो है स्मॉल एम आर। इसी तरह से कैपिटल एम आर मीने एक्स की, इस इंटरवल में भी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उन सारी वैल्यूज़ में
फंक्शन की जो सारी वैल्यूज़ हैं उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कैपिटल एम आर है। एलपीएफ कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल में समझाया। यूपीएफ निकाला, यहाँ से हमने देखा कि स्मॉल एम आर हमेशा कैपिटल एम आर से छोटा होता है, जैसे स्मॉल एम वन कैपिटल एम वन से छोटा है, स्मॉल एम टू कैपिटल एम टू से छोटा है, स्मॉल एम थ्री कैपिटल एम थ्री से छोटा है। फिर हमने दोनों साइड का समेसन लिया और डेल एक्स आर का मल्टीप्लाई किया। क्या किया, दोनों साइड हमने समेसन लिया इसमें, टेकिंग समेसन बोथ दी साइड फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 to n, दोनों साइड समेसन लिया और डेल एक्स आर से मल्टीप्लाई किया। आप कहोगे समेसन भी दोनों साइड लिया, डेल एक्स आर से मल्टीप्लाई भी किया, सर ऐसा किया क्यों आपने? ऐसा मैंने इसलिए किया कि ये एलपीएफ बन गया और ये यूपीएफ बन गया। तो ये एक थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। इस थ्योरम को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक बार कॉपी पे इसको देख के करिए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल को रफ कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल तो मैंने अपने से क्रिएट करके आपको रीमान इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप लोगों के सामने रखा था, है ना बेटा। अब मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, एक नई बात बता देता हूँ। एक बात आपको बता दें कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो होता है, एक नई कॉन्सेप्ट रख देता हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो LPF होता है वो होता है माइनस, ये माइनस साइन नहीं है, ध्यान रखना, ये निम्न रीमान समाकल है। क्या है? निम्न रीमान समाकल, है ना। और आपको हम बता दें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UPF है, ये उच्च रीमान समाकल है। क्या है? उच्च रीमान समाकल, है ना। ये है उच्च रीमान समाकल, ये माइनस नहीं है, नीचे माइनस लगा माने माइनस नहीं है, ये नोटेशन है। ये निम्न रीमान समाकल को बता रहा है, ये उच्च रीमान समाकल को बता रहा है, ठीक है ना बेटा। ये आप ध्यान रखिए। अब आप देखिए एक दूसरी थ्योरम कर दें। थ्योरम नंबर 1 है। अब थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में सिर्फ इतना बदलेगा। ये थ्योरम नंबर 2 है। देन आपको प्रूव करना है कि निम्न रीमान समाकल लेस इक्वल्स टू होता है उच्च रीमान समाकल से, ये प्रूव करना है। लोअर रीमान इंटीग्रल लेस इक्वल्स टू अपर रीमान इंटीग्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट एफ मैप्स ए बी टू आर इज बाउंडेड, एफ मैप्स ए बी टू आर इज बाउंडेड, देन दिस। अब इस थ्योरम के प्रूफ में, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बताया, थोड़ा बेसिक बताया है रिलेटेड टू रीमान इंटीग्रेशन, है ना। अब इसमें हमने क्या किया, इसका प्रूफ भी यहीं से शुरू हो जाएगा। इसका प्रूफ यहीं से शुरू हो जाए। एफ मैप्स ए बी टू आर इज बाउंडेड, ये प्रूफ दूसरी थ्योरम का, प्रमेय नंबर 2। आज इस वीडियो की प्रमेय नंबर 2 थ्योरी भी हो गई, फिर एक थ्योरम हो गई, फिर अब दूसरी थ्योरम का भी प्रूफ में पहली लाइन यही होगी, दूसरी यही, तीसरी यही, सारी लाइन यही होंगी, ये भी यही होगा यहाँ तक। इसके बाद सिर्फ एक लाइन बढ़ेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, लेकिन आप लोगों को नोट्स बनाना है, आप लोगों को फिर से लिखना है, और फिर से दोनों साइड हमने क्या किया स्टूडेंट्स, दोनों साइड क्या किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिया। दोनों साइड क्या किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिया, टेकिंग बोथ दी साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। दोनों साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिए स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, माइनस a टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ए क्या हो जाएगा बेटा, अभी बताया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी LPF क्या हो जाता है, माइनस a टू बी एफ एक्स डी एक्स। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UPF क्या हो जाएगा बेटा, a टू माइनस बी एफ एक्स डी एक्स। और आप देख रहे हैं ये थ्योरम प्रूफ हो गई, नेक्स्ट थ्योरम भी प्रूफ हो गई। क्या चेंजेस, क्या थ्योरम थी न्यू, ए था, ये नया चेंज था। यहाँ तक आपने एज इट इज लिखा, यहाँ तक वही लिखा, इस स्टेप के बाद 2 स्टेप और लिखे। रीमान इंटीग्रेशन की जो थ्योरम्स के प्रूफ हैं हम ऐसे ही तैयार करेंगे, इस थ्योरी को फिक्स रखेंगे और 2-3 स्टेप बढ़ाते घटाते रहेंगे तो पूरा चैप्टर आप सीखते जाएंगे। ऐसे ही रोचक तरीके से आपको पढ़ने के लिए इस वीडियो की जो इस श्रृंखला हम डाल रहे हैं इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और आप लोगों से हमेशा एक छोटी सी ही बात कहते हैं कि आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मैं मदद कर पाऊँ। ओके,
थैंक यू वेरी मच।